वही है पावर। आज रिलायंस, अगर सिम कार्ड की बात करो, देखिए रिलायंस ने पहले फ्री दिया था। जियो सिम की बात करो, उन्होंने 1 साल सबको फ्री कर दिया था, सिम कार्ड फ्री, सब कुछ फ्री। लेकिन आज वो जितना पैसा चाहता है उतना हमसे बटोर ले रहा है, राइट? क्यों? क्योंकि पहले उसने कम्युनिटी को बनाया, पहले कम्युनिटी बनाया। स्विगी पे आप जाते हो, जोमेटो पे जाते हो, हर व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ फ्री कूपन देता है कि यूज माय ये कोड। आप इसी को, अगर आप, कई लोग जो हवाई यात्रा करते होंगे, आप अगर मेक माई ट्रिप में जाते हो तो मेक माई ट्रिप पहले आपको होटल पे 40% डिस्काउंट का कूपन देता है, ताकि आप उसके पहले ग्राहक बनो। 40%, 50%, कभी कभी 80% तक डिस्काउंट कूपन मिलता है। मैकडॉनल्ड्स में आप जाते हो, मैकडॉनल्ड का ऐप अगर आप डाउनलोड करते हो, मैकडॉनल्ड आपको जगह पे 50% ऑफ देता है। पिज्जा हट, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये प्रमोशनल कूपन्स लगाते हैं। तो साथियों, पूरी दुनिया कम्युनिटी बनाने में जुटी हुई है, हम पीछे क्यों रह रहे हैं? हम हर एक कम्युनिटी का हिस्सा है। साथियों, मैं आपको बता दूं, बचपन से लेके आज तक हम हर कम्युनिटी का हिस्सा है, बस हमको अवेयरनेस नहीं है। आज अगर आप देखो, हम अलग अलग कम्युनिटीज में, अलग अलग कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। अगर आप कम्युनिटीज की बात करें तो रिलीजियस कम्युनिटीज, कोई ब्राह्मण समाज में जुड़ा हुआ है, अगर मुस्लिम समुदाय का है तो इस्लामिक फाउंडेशन से जुड़ा होगा। नॉर्थ इंडियन कम्युनिटी, मराठी कम्युनिटी, गुजराती समाज, आपने देखा होगा, मारवाड़ी समाज, गुजराती समाज, क्षत्रिय समाज, प्रशस्त ब्राह्मण समाज। एक सेकंड आइडिया, यस। तो आज हम अलग अलग कम्युनिटी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर लोग, आज जितने भी डॉक्टर्स हैं इस ग्रुप में, बहुत डॉक्टर्स होंगे यहाँ पे। डॉक्टर लोग भी, डॉक्टर्स की कम्युनिटी होती है, उनका एसोसिएशन होता है। आपने सुना है ना, वेलनेस एसोसिएशन, डॉक्टर्स एसोसिएशन। जैसे मैं मुंबई में हूँ तो मैं विले पार्ले एरिया, पार्ले जी कंपनी आपने देखी होगी, पार्ले जी ना, दुनिया की नंबर 1 बिस्किट कंपनी पार्ले जी। तो पार्ले एरिया है मुंबई का, मैं पार्ले एरिया में ही रहता हूँ। मेरे घर से 100 मीटर पे पार्ले जी कंपनी है। तो पार्ले में आप अगर देखोगे तो ये इन्होंने क्या किया, पूरी तरह से ये जितने भी डॉक्टर लोग हैं, डॉक्टर कम्युनिटी से जुड़े होते हैं। हर डॉक्टर, वकील का बार एसोसिएशन होता है, वकील लोगों का, चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बैंक एसोसिएशन, जितने भी एसोसिएशन से जुड़े होते हैं, डॉक्टर जेलर, फिटनेस ट्रेनर एसोसिएशन, यूट्यूब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, योगा क्लब, न्यूट्रिशनल क्लब, सत्संग क्लब। आपने देखा होगा, मैं फलाने व्यक्ति से जुड़ा हुआ हूँ, मैं इस सत्संग क्लब में की मेंबर हूँ, मैं ये ब्राह्मण समाज में हमारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, महिला क्लब, हिंदुस्तान में हमारी महिला, आप देखा होगा, आपको जान के शौक लगेगा। आंगनबाड़ी वाली महिलाएं इतना मेहनत करती हैं, घर घर जाके पूरा डाटा इकट्ठा करना, पूरे दिन लगे रहेंगे। आपने देखा उनका पर्टिकुलर ड्रेस कोड है, लेकिन आपको जान के शौक लगेगा कि आंगनबाड़ी लेडी की जो सैलरी है, आप कभी गूगल करना, आंगनबाड़ी जितनी भी महिलाएं आपको दिखती है कितना मेहनत करती है, 8-8 घंटे मेहनत करती है फील्ड पर जाकर। क्या आपको पता है कि आंगनबाड़ी महिलाओं का सैलरी कितना होता है? आपको जान के शौक लगेगा, उनकी शुरुआती सैलरी महीने का 2500 रुपया, और बहुत ज्यादा मेहनत करके इंसेंटिव वगैरह सब कुछ अगर पकड़ लिया जाए, महीने का 4000 रुपया ओनली। 8 घंटे आंगनबाड़ी महिलाएं मेहनत करके 4000 रुपया। आप सोच के देखो, आप अपने इस कम्युनिटी में आंगनबाड़ी महिलाओं को से लेके ऐसे जितने भी एसोसिएशन है, उनको आप जोड़ सकते हो। क्योंकि आज आपके पास में, मैं 3 पी के ऊपर बात करता हूँ। 3 पी, जब भी आप किसी से बात करो, क्योंकि कई लोग मुझे कहते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आता बात क्या करें। तो बात करने के लिए सबसे पहले हमारे पास में 3 पी होना बहुत जरूरी है। पहला है प्रोफाइल, दूसरा है प्रोडक्ट्स, और तीसरा है
है कॉम्पेंसेशन प्लान। पहला है प्रोफाइल, यानी कि जब हम अपने घर में हमारी लड़की की शादी करने जाते हैं, लड़के की शादी करने, हम पहले ये पता लगाते हैं कि हम जिसके साथ में अपनी बिटिया का रिश्ता करने जा रहे हैं वो घराना कैसा है। तो सेम वे माय डियर फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए जिस प्लेटफॉर्म के लिए, हम यहाँ पे जिनके साथ में जिनके सानिध्य में, जिनके लीडरशिप में जुड़ने जा रहे हैं, क्या उनका प्रोफाइल बढ़िया है? तो आपको पहले पता करना है कि क्या मैं पूरी तरह से विश्वास कर सकता हूँ कि ये जो कम्युनिटी है मेरी CLBP सिस्टम ग्रुप ऑफ बिजनेस की, क्या इस कम्युनिटी का प्रोफाइल बढ़िया है या नहीं? प्रोफाइल है, क्योंकि आज हम जिस घराने से जुड़ने जा रहे हैं वो घराना कैसा है। दूसरा है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि आप तो साबुन तेल मंजन में प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे। प्रोडक्ट का मतलब होता है हम लोग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस सेक्टर में है ना। वी आर इनटू सर्विस सेक्टर, हम लोगों को सर्विस दे रहे हैं। जोमेटो, स्विगी और ओला, उबर ये क्या कर रहे हैं? इनके पास खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होता, ये लोग सर्विस बेस्ड सेक्टर में है, सर्विसेज देते हैं, सर्विसेज का चार्ज लेते हैं। तो आज आपको सर्विसेज तो समझना पड़ेगा कि हमारे पास में आज यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट्स है, आज आपको समझना पड़ेगा। प्रोफाइल आपने समझा, हमारे पास में क्या प्रोडक्ट्स है, क्या उन प्रोडक्ट को मैं मार्केट कर सकता हूँ? तो हमारे पास में बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, स्मार्ट बाजार है, BZTech है, मैट्रिमोनियल। आज मैट्रिमोनियल की बात करूं, आज शादी.com, मैं आपको बता दूं, शादी.com में अगर आप जाके रजिस्टर करते हो, शादी.com का मिनिमम बेसिक पैकेज जो है 13,000 रुपये से शुरुआत होके 1.5 लाख रुपया, 13,000 से लेके 1.5 लाख रुपया महीने तक का जाता है। आज देखिए, अगर मैंने शादी.com में किसी को बताया कि जाइए अपने बिटिया की शादी.com पे जाके रजिस्टर करिए, क्या वहां से हमको पैसा मिलेगा? नो, बिल्कुल पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन शादी.com बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। तो सवाल यह है कि क्या आज हम जहां पे जुड़े हुए हैं, क्या हमारी कंपनी के पास में क्या ऐसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है? अगर सर्विसेज है तो हमारा काम केवल क्या है, इन सर्विसेज को लोगों तक बताना, जिसको बोलते हैं प्रचार करना। कई लोग बोलते हैं बेचना पड़ेगा, बेचना नहीं पड़ता है, प्रचार करना पड़ता है। पहले प्रचार फिर व्यापार। अब प्रचार क्या होता है? जब पहले मैं खुद विश्वास करता हूं। आज सभी का महानायक अमिताभ बच्चन, आज मंजन से लेके साबुन तेल, शैम्पू, बालों में लगाने का तेल से लेके स्कूटर, कार तक बेचते नहीं है, प्रचार करते हैं। सभी आज बॉलीवुड का बादशाह शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, दाने दाने में कैंसर का नाम है ना। कैंसर मतलब केसर का नाम, कैंसर ही होता है वैसे उससे, लेकिन दाने दाने में कैंसर का नाम आज प्रमोट करते हैं। साथियों, वो लोग तो पैसों के लिए झूठ भी बोलते हैं, है ना, पैसों के लिए झूठ बोलते हैं, क्योंकि पैसा मिलता है तो उनको फर्क नहीं पड़ता है कि समाज में उसका क्या बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आज विराट कोहली से लेकर जितने भी लोग जो फिटनेस की बात करते हैं, खुद कुछ नहीं खाते लेकिन हमको बताते कौन सी चिप्स खानी चाहिए। सोचिए, खुद ने कभी नहीं खाया। जितने फिटनेस कॉन्शियस हीरोइंस है वो खुद कभी शुगर नहीं खाती है, लेकिन हमको बताती है कि फ्रूटी कौन सा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसों के लिए वो अपनी कम्युनिटी को झूठ तक बोलते हैं। उनको सब चलता है कि मेरे समाज में क्या फर्क पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे पैसा आना चाहिए। यानी कि पैसा उनको एट एनी कॉस्ट चाहिए। उनको पैसों के लिए वो झूठ तक बोल सकते हैं। लेकिन हम जितने लोग एफिलिएट मार्केटिंग में, हमें यहाँ पे झूठ का सहारा नहीं लेना है, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है। यहाँ पे सबसे पहले हमारा विश्वास, हमें वही प्रचार करना है। और यहाँ पे सबसे पहले डरने की बात क्या है? हमारा लग कुछ नहीं रहा है। जब लगता ही कुछ नहीं है तो डर किस बात का? कई लोग बोलते हैं सर रिस्क बहुत है ये सब कामों में। साथियों, मुझे बताइए, दुनिया में ऐसा कौन सा व्यवसाय है जहाँ पे रिस्क नहीं है? क्या नौकरी करना आसान है? क्या नौकरी करने में रिस्क नहीं है? रातों रात छटनी हो सकती है। हायर एंड फायर, आज आपको हायर किया जाता है लेकिन परफॉर्मेंस नहीं होने के कारण आपको फायर भी किया जाता है। परफॉर्मेंस, डॉक्टर्स को जितने बड़े बड़े अस्पताल रखते हैं टारगेट, क्योंकि डॉक्टर कम्युनिटी इज अ नोबल कम्युनिटी, लेकिन हॉस्पिटल जो है वो बिजनेस मैन चलाते हैं और बिजनेस में चाहिए टारगेट्स।
उनको चाहिए, आज हम देखते हैं, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, गलत टेस्ट लिख देते हैं, जो नहीं चाहिए वो सर्जरी भी रिकमेंड करते हैं। साथियों, ये मैंने एग्जांपल आपको इसलिए दिया है कि आपको समझ में आया कि लोग पैसा कमाने के लिए किस हद तक झूठ तक बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ पे इस सिस्टम में नीट एंड क्लीन तरीके से लोगों को रेफर करके लोगों की जिंदगियां बना के कुछ प्रतिशत यदि हमको महीने का पैसा आता है, सोचिए हमको पहले पैसा कमाना है, उसमें से कुछ प्रतिशत कंपनी को देना है। सोच के देखिए कितना बढ़िया सिस्टम, पहले कमाना है, यानी कि कमाने के लिए हमको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। लिवानो केयर, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टीज बिकती है, घर बिकता है। अरे भैया आप देखते हो लोगों को बेचते हुए, फिर मैं क्यों नहीं, यदि मुझे कुछ मैट्रिमोनियल से आ जाता है, कुछ प्रॉपर्टी से आ जाता है, कुछ एजुकेशन से आ जाता है, कुछ सबसे थोड़ा 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 थोड़ा, इसको कहते हैं रेफरल इनकम। कई लोग सर इसमें कमीशन मिलता है क्या? कमीशन नहीं, एक वर्ड याद रखना है, रेफरल इनकम। और दुनिया का हर व्यवसाय रेफरल पे चलता है। मैं डॉक्टर हूं, मरीज को रेफर करता हूं, पैथोलॉजी लेबोरेटरी में रेफर करता हूं, बड़े बड़े डॉक्टर्स को रेफर करता हूं। अगर कोई सर्जरी का केस है तो मैं रेफर करता हूं। तो आपको क्या लगता है, क्या रेफरल इनकम नहीं मिलती है? बिल्कुल मिलती है। आप यदि होटल्स में जाते हो, आपने देखा होगा, आप जिस भी स्टेशन पे उतरते हो, आप जब रेलवे स्टेशन पे उतरते हो तो ऑटो वाला, रिक्शा वाला, टुक टुक वाला आपको बोलता है चलिए भाई साहब सिर्फ 10 रुपए दीजिए, मैं आपको होटल में पहुंचाता हूँ। क्यों आपको लेके जाता है? क्योंकि वहां से उसको रेफरल इनकम आती है कि वो अगर ग्राहक को लेके जाएगा वहां से उसको कुछ कट कमीशन, जिसको रेफरल इनकम बोलते हैं। आप जब बसों में ट्रैवल करते हो तो बस वाला ड्राइवर और कंडक्टर पर्टिकुलर एक ढाबे पे, एक होटल पे जाके ही बस को रोकता है, राइट? तो वहां पे क्यों रोकता है? क्योंकि वहां पे उनको रेफरल इनकम यानी कि खाना पीना सब कुछ फ्री मिलता है। दुनिया का हर व्यवसाय रेफरल पे चलता है। हम क्यों पीछे रहते हैं? क्या हमारा हक नहीं कि हम भी रेफरल कमीशन कमाए, हम भी लोगों को रेफर करें, और रेफर करके अगर मेरे घर में पैसिव इनकम, जो हम ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो, पेटीएम की बात कर रहे थे, रेफरल इनकम से पैसिव इनकम का, पैसिव का मतलब होता है जहां पे मुझे समय ना देना पड़े, जहां पे मेरी प्रेजेंस जरूरी नहीं है, यानी कि जहां पे मेरा इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। 2 घंटा लगा के यदि मैं अपने लिए कोई पैसिव इनकम जनरेट कर सकता हूं तो ये होता है पावर ऑफ प्लेटफॉर्म, पावर ऑफ कम्युनिटी। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? हमें अपनी कम्युनिटी को बनाना पड़ेगा, कम्युनिटी को बनाना पड़ेगा। आज हर व्यक्ति मोबाइल इस्तेमाल करता है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बाय करता है, एजुकेशन के लिए बाय करता है, आज एजुकेशन जा जाके कोर्स बाय करता है, आज आप बाजार से आप बहुत सारी चीजें खरीदते हो, 40-50% अगर आपको लोगों को डिस्काउंट दिला के यदि आपको कुछ प्रतिशत रेफरल इनकम आती है तो इसमें बुराई क्या है? तो सबसे पहले तो आपके मन से वो डर निकाल दीजिए कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूं, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये डर लगा रहता है कि पता नहीं मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूं क्या, मैं, क्योंकि लोग मुझे बोलते हैं सर क्या कहिए चेन मार्केटिंग तो नहीं है, ये वो लोगों को जोड़ने का बिजनेस तो नहीं है? तो भैया लोगों को जोड़ने का बिजनेस, आपको पहले तो जब आपको ऐसा कोई व्यक्ति बोलता है क्या ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस तो नहीं है, सबसे पहले आपको एक ही सवाल पूछना है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस का मतलब क्या है? आप देखो क्या उसको मतलब भी पता है क्या? क्योंकि उसने केवल सुनी सुनाई बातें, उसने खुद कभी नहीं किया होगा ये। जैसे हमने अक्सर भूत प्रेत के बारे में सुना हुआ है, लेकिन भूत प्रेत कभी भी देखा हुआ नहीं है, किसी ने भी भूत प्रेत देखा नहीं, लेकिन हमको भूत प्रेत से डर लगता है। इसी प्रकार से आज हिंदुस्तान में क्योंकि एजुकेशन की कमी है, आज चाहे नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर लो, एफिलिएट मार्केटिंग की बात कर लो, डायरेक्ट सेलिंग की बात कर लो, ये चीजों का एक भूत लोगों के मन में है। अरे सर ये तो लोगों को जोड़ने का बिजनेस है,
तो साथियों, लोगों के जोड़ने में क्या बुराई है भाई? आप कहीं ना कहीं तो जुड़े हुए हो, आप केबल टीवी से जुड़े हुए हो, आपके घर में जो केबल आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं से जुड़ा होता है, आप बैंक से जुड़े हो वो भी कहीं ना कहीं से जुड़ी होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन से आप किसी न किसी के ग्राहक हो। आपका ग्राहक क्यों नहीं है कोई? आप क्यों नहीं अपनी कम्युनिटी बनाते हो, टाइम मल्टीप्लाई करते हो? जिस दिन आपको लगेगा कि मेरी टीम में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख कम्युनिटी, और जैसे मैंने बताया, आप इमेजिन करके देख लो 4 लाख। जैसे मुझे जितना मेरे पास जानकारी है अभी, क्योंकि मैं यहाँ पे जिनके माध्यम से आया हूँ, उनके पास आज की तारीख में लगभग 4 लाख की टीम मान के चलते। 4 लाख की टीम में मैं तो बोलता हूँ सिर्फ 10% ही एक्टिव टीम मानते हैं। 4 लाख में से 10%, 40,000 लोग, 40,000 लोगों से यदि सिर्फ 10 रुपया भी आना लगेगा तो आप सोचो माय डियर फ्रेंड्स, 40 लाख रुपीज। सोच के देखिए, सोच के देखिए कितनी बड़ी इनकम हम कर सकते हैं। लेकिन क्या आप वो देख पा रहे हो? विजन, इसी को बोलते हैं विजन। विजन का मतलब होता है जो आज नहीं है लेकिन आने वाले भविष्य में ये हो सकता है। लेकिन जितने लोग आज इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, रातों रात करोड़पति बनने का प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि कई लोग लॉटरी माइंडसेट से आते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पे आते ही, जुड़ते ही बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 2 से 5 साल का विजन आपको लगाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सीखना होगा, लर्निंग फर्स्ट, अर्निंग लेटर। पहले हम जुड़ते हैं, सर मुझे क्या मिलेगा, मुझे पैसा कितना मिलेगा। साथियों, पैसे से अच्छा आप सोचो, पहले आपको सीखना पड़ेगा। मैं डॉक्टर हूं, यहाँ पे कई लोग, आप लोग शिक्षित लोग बैठे हैं, यहाँ पे ग्रेजुएट्स होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, तो आप लोगों ने पहले एजुकेशन लिया, 18-20 साल एजुकेशन लिया, पहले पैसा लगाया, पैसा कमाने लायक बने, और 15-17 साल पैसे लगाने के बाद में आप 10 से 20 हजार रुपया महीना कमाने योग्य बने। योग्यता आपकी आई कि 15 साल मैंने पैसा लगाया, मैंने एजुकेशन लिया, मैं स्कूल गया, मैं कॉलेज गया, और अब मैं 15 से 20 हजार रुपया महीना कमाने लायक बना आफ्टर 18 ईयर्स। ये बात जरा ध्यान से सब लोग सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं। 18 से 20 साल मैंने लगाए, पढ़ाई लिखाई, ट्यूशन फीस मैंने पे करी, 8 घंटे मैंने स्कूल कॉलेज में भी लगाया, सब कुछ करने के बाद में आज मैं तैयार हो गया हूं 18 से 20 हजार रुपया कमाने लायक। तो जब आप किसी एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी में जुड़ते हो, हम जब किसी डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ते हैं, तो हमारी माइंडसेट ऐसी हो जाती है कि सर आईडी लगा दी हमने, हमको अगले महीने से ही सर पैसा नहीं आ रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा, 1 महीने में पैसा आने के लिए आपका माइंडसेट ही गड़बड़ है। सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? सबसे पहले इंडस्ट्री क्या है, आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, सबसे पहले ये इंडस्ट्री चलती कैसे है। ये चलती है 2 चीजों पे, याद रखना, जितने लोग नोट कर रहे हैं लिख लीजिए। कोई भी इंडस्ट्री है 2 ही चीज से चलती है, टीम टर्नओवर। टीम टर्नओवर, सबसे पहले आपको चाहिए टीम, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। टीम ऑफ कंज्यूमर्स, याद रखना ये वर्ड, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर का मतलब होता है हर वो व्यक्ति जो कंज्यूम कर रहा है, चाहे आप प्रोडक्ट्स खरीदते हो, चाहे आप रिचार्ज करवाते हो, चाहे आप, तो आपका कंज्यूमर्स का एक नेटवर्क आपको बनाना पड़ेगा, कंज्यूमर्स का नेटवर्क। तो आपको चाहिए टीम, और उन कंज्यूमर्स के माध्यम से जितना टर्नओवर जनरेट हो, कोई किसी ने आपका प्रोडक्ट लिया और उससे उन्होंने मान लो रिचार्ज करवाया या जो भी, यानी उन्होंने पहले धंधा दिया, बिजनेस किया, तो टीम के माध्यम से जो जनरेट होता है टर्नओवर, उस टर्नओवर का कुछ प्रतिशत हमको मिलता है। तो यदि आपके पास में, अगर आप अकेले काम करते हो, तो आप अकेला कितना टर्नओवर जनरेट कर पाओगे? आप 2-4 लोगों को यदि जोड़ोगे तो मुश्किल से 5 से 10 हजार भी नहीं कमा पाओगे, राइट? अगर 2-4 लोग, तो यहाँ पे पावर ऑफ कम्युनिटी को बनाना पड़ेगा। आपको चाहिए पैसा, कंपनी को चाहिए कम्युनिटी, ये बात याद रखना, राइट? हमको चाहिए पैसा और कंपनी को क्या
चाहिए कम्युनिटी। तो कम्युनिटी बनाने के लिए हमको उतरना पड़ेगा। अब सबसे पहला सवाल, सर आप सब सही बोल रहे हो डॉक्टर साहब, लेकिन मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन टीम बनती नहीं है। मैं जब भी जाता हूं, जहां भी जाता हूं, लोग मुझे रिजेक्ट करते हैं। लोग बोलते हैं अरे नहीं नहीं, पहले तुम करोड़पति बन जाओ, पहले तुम कुछ उखाड़ के दिखा दो, फिर हम जुड़ेंगे। पहले तुम करोड़पति बन जाओ, फिर मैं करता हूं उसमें। तो साथियों आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले, क्योंकि बहुत लोगों के चैलेंज होंगे, आप लोग लोगों की बड़ी बड़ी टीम देखते होंगे, लेकिन सोचते हो यार मेरे साथ तो कोई नहीं जुड़ रहा है। क्यों नहीं जुड़ रहा है? क्योंकि आपको टीम बनाने की कलाकारी सीखनी पड़ेगी। तो सीखने के लिए क्या है, आपको जो कंपनी द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखे जाते हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, प्रैक्टिकल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें क्या क्या सीखना पड़ेगा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप लोग लिख सकते हो कि इस व्यवसाय में यदि आप ऊंचाई पे जाना चाहते हो, क्योंकि मुझे कई लोग मिलते हैं, सर हमारी कंपनी में कुछ ही लोग कमा रहे हैं। आपकी कंपनी नहीं, दुनिया के हर व्यवसाय में कुछ ही लोग टॉप पर होते हैं। कुछ ही लोग, दुनिया की कोई भी कंपनी ले लो, चाहे आप बॉलीवुड को उठा के देख लो, कुछ ही लोग ऊंचाई पे रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो सिस्टम को बिल्ड किया। चाहे आप बॉलीवुड की बात करें, कुछ ही हीरो टॉप पर है। LIC की बात करें, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे कई लोग LIC एजेंट्स भी होंगे। LIC भी अगर आप कर रहे होगे, आज हिंदुस्तान में लाखों LIC एजेंट्स हैं, लेकिन क्या लाखों LIC एजेंट्स MDRT, DOT, COT कर पाते हैं क्या? तो जवाब है नहीं। MDRT है ना, यानी कि साल का लगभग 40 लाख का धंधा, आज MDRT, DOT, COT कुछ ही लोग कर पाते हैं। प्लेटफॉर्म सबके पास समान है, सेम प्लेटफॉर्म, सेम मैनेजमेंट, सेम सिस्टम, सेम सपोर्ट सिस्टम, एवरीथिंग सेम, सेम प्रोडक्ट, सेम प्लान, सेम कंपनी, सेम मैनेजमेंट, बट द रिजल्ट्स आर डिफरेंट। क्यों कुछ ही लोग कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो लोग वो काम नहीं करते हैं जो सिस्टम बोलता है। तो याद रखना साथियों, सफलता आपको एक सिस्टम दिलाती है। अब सिस्टम में सबसे पहला, क्योंकि कई लोग आपको जाएंगे, क्योंकि हम कम्युनिकेशन के बिजनेस में, कम्युनिकेशन के धंधे में, बातचीत करने की कलाकारी, तो बातचीत करना आपको सीखना पड़ेगा। कई लोग बोलते सर मैं तो हाउस वाइफ हूं, मैं तो बात नहीं कर पाती हूं। कोई बात नहीं, बात करें, सीखना पड़ेगा। क्योंकि जो चीज पहले हमको डिफिकल्ट लगती है, सीख सीख के आपको आसान बनाई जा सकती है। आप याद करिए, कोई स्कूटर चला रहा होगा, कोई गाड़ी चला रहा होगा, पहले दिन को याद करिए जब आपने साइकिल भी चलाई होगी, तो साइकिल में किसी ने आपको धक्का लगाया होगा, आप 10 बार गिरे होंगे, लेकिन आज आप साइकिल को हाथ वाथ छोड़ के भी चला सकते हो, बाइक बड़े मस्ती से चला सकते हो, गाड़ी भी आपके बिना रुके फटाफट चल पाती हो। क्यों? पावर ऑफ प्रैक्टिस, पावर ऑफ प्रैक्टिस। डोंट वरी, रिजेक्शंस आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो आपको सबसे पहले सीखना क्या पड़ेगा? नंबर 1, इंट्रोडक्शन। पावरफुल सेल्फ इंट्रोडक्शन आपकी इस बिजनेस की चाबी है। जब कोई व्यक्ति पूछता है कि सर मैडम आप क्या करते हो, इसका जवाब यदि आपने जबरदस्त दे दिया कि मैं क्या करता हूं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सर मैं तो वो एक कंपनी से जुड़ा हूं, सर मैं तो है ना वैसे कुछ प्रोडक्ट प्रचार करता हूं। आपका इंट्रोडक्शन बहुत पावरफुल होना चाहिए। 20 सेकेंड्स टू 30 सेकेंड्स का पावरफुल सेल्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो। आप लोग जो लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए, पावरफुल सेल्फ इंट्रोडक्शन आपका बहुत अनिवार्य है। इसको बोलते
प्रभावशाली ढंग से बोला जाता है कि जब कोई बोलता है आप क्या करते हो, आप ये मैं देखता हूँ आपको फेसबुक पे, आपका यूट्यूब पे बहुत फॉलो करता हूँ यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोग करते क्या हो, खूब फूल माला हार वगैरह आप गाड़ियों में घूम रहे हो, लेकिन आप करते क्या हो? तो करते क्या हो का जवाब आपके पास होना चाहिए एलिवेटर पिच, एलिवेटर स्पीच, चैट जीपीटी। साथियों आप ऑनलाइन देखिए, आज आपको समझना पड़ेगा इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपके पास में है। देखिए आज हम लोग 1500 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं अलग अलग चैनल्स पे, टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, गूगल मीट पे जुड़े हुए हैं, अलग अलग माध्यम से। ये पावर ऑफ डिजिटल एरा हमें घर घर जाके समझाना नहीं है। आज मैं अपनी क्लिनिक में मुंबई में बैठा हूं और मैं आज देखिए पूरी दुनिया से बात कर रहा हूं, है ना, कई कई किसी से बात कर सकता हूं। पावर ऑफ डिजिटल एरा, यही पावर आपको आपके बिजनेस में इस्तेमाल करना है। गूगल मीट, टेलीग्राम मीट, यूट्यूब मीट से अपनी मीटिंग लोगों को पहुंचाना। क्या गया हमारा, हम मुफ्त के फालतू के रील्स देखते रहते हैं। फालतू के रील्स देखने से अच्छा मीटिंग में आपने 8-10 लोगों को बताया। अपॉर्चुनिटी मीटिंग, इतना सरल हो गया है आज की तारीख में बिजनेस बताना। आपका काम आज की तारीख में केवल बिजनेस बताना है, अपॉर्चुनिटी को बताना। जैसे आप अगर ट्रेन में जाते हो तो ट्रेन में आपने देखा होगा, ट्रेन बस में आप जब जाते हो, जब बस ट्रेवल करते हो, वहां पे चाय वाला आता है, चाय वाला चाय की आवाज लगाते जाता है, चाय 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 चाय, गरम चाय, अदरक वाली चाय, ये चाय वो चाय। उसका काम है आवाज लगाना। जिसको गरज होगी, जिसको गरज होती है वो उस चाय वाले को रोकता है, भाई साहब चाय देना। उस डिब्बे में 200 लोग रहते हैं, 200 लोग चाय नहीं पीते, 10 से 15 लोग चाय पीते हैं, राइट। यही होता है रेशियो ज्वाइनिंग्स का। जब आप अपने प्लेटफॉर्म के बारे में किसी को बोलने जाओगे मार्केट में, ये उम्मीद कभी मत रखना कि हर व्यक्ति जुड़ने वाला है, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, है ना। आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट को सही करना है कि मैं आज, जैसे मेहुल जी ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि हर व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ेगा, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं कोई गलत चीज नहीं देने जा रहा हूं, मैं कुछ देने जा रहा हूं, मैं लेने नहीं जा रहा हूं। मैं अगर किसी प्रोस्पेक्ट के पास में जा रहा हूं, मैं उसे एक उसकी जीवन को बदलने वाला अवसर देने जा रहा हूं। तो जो कोई देने वाला व्यक्ति होता है, देने वाले का हाथ ऐसे होता है, ना कि लेने वाले, राइट। आप लेने वाले नहीं हो, देने वाले हो। तो देने वाले का बॉडी लैंग्वेज, देने वाले का माइंडसेट और देने वाले का शब्द जबरदस्त होता है, राइट। तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आप कुछ देने जा रहे हो। तो जैसे वो चाय वाला आवाज लगाता है, आपको चाहे सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, टेलीग्राम हो, 1 to 1 हो, एलटीपी हो, वन डे मीटिंग हो, सेमिनार हो, लगातार आवाज लगानी है, लगातार आवाज लगानी है। आपको जो प्रोडक्ट पसंद आता है, जो प्रोडक्ट सर्विस पे आपको सबसे ज्यादा यकीन है, उस प्रोडक्ट का आवाज लगाते जाना है। जिसको गरज होगी आपको यकीनन रोकेगा। आज देखिए इतनी सारी कम्युनिटी में आज हम लोग जुड़े हुए हैं, तो आज हम जैसे लोग, लाइक माइंडेड पीपल, आपको दुनिया में ढूंढना है अपने जैसे लोगों को। आपको लगता है सर कोई नहीं जुड़ता है, आप तो जुड़े ना, आप तो जुड़े हुए हो। क्यों आप जुड़े हो? तो बस आपके जैसे ही लोगों को ढूंढना है। जिस दिन आपको आपके जैसे लोग मिल जाएंगे, जैसे मैं अक्सर बोलता हूं ताश के पत्ते, जब आप ताश में आपको 4 इक्के पक्के हैं, 4 इक्के अगर आपको मिल जाते हैं तो आप बाजी जीत जाते हो, 3 इक्के, 4 इक्के। लेकिन पूरी ताश के 52 पत्तों में वो 4 इक्के कब आएंगे मुझे नहीं पता। हो सकता है आपको पहले ही, जब आप ताश खेलो तो पहले ही 4 इक्के आ जाए, या हो सकता है 49, 50, 51, 52 वाला नंबर पे आपको होता हो। तो आपका काम है लगातार लगे रहना। कई लोग मुझे बोलते हैं अरे सर मैं बहुत मेहनत करता हूं, मैं कितने लोगों के पास गया हूं, मैंने 10 से 12 लोगों से बात करी, लेकिन लोग सुनते ही नहीं है, लोग मुझे रिजेक्ट कर देते हैं, मेरा नंबर ब्लॉक कर देते हैं, लोग मेरी बात नहीं सुनते, मेरा नंबर ब्लॉक कर देते हैं।
मैंने फिर इस सिस्टम को छोड़ दिया। मैंने आईडी लगाई थी लेकिन मैंने फिर इस सिस्टम को छोड़ दिया। तो साथियों, आपको समझना पड़ेगा, इसको कहते हैं पावर ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। पहले मैंने आपको बताया था कि आपको पावरफुल सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो, आपको अगर लगता है कि ये वीडियो मैं नहीं बना पाऊंगा, चैट जीपीटी आज की तारीख में सबसे सुंदर सिस्टम अगर है चैट जीपीटी। आप चैट जीपीटी से क्या नहीं बना सकते हो? आप अपने लिए पोस्टर बना सकते हो, आप अपने लिए प्रमोशनल वीडियो बना सकते, सब कुछ चैट जीपीटी बना के देता है, इतना प्रमोशनल मैसेज से लेके, बशर्ते आपको बस यूज करने आना चाहिए। तो चैट जीपीटी के माध्यम से आप ऑनलाइन का प्रेजेंस आप दिखा सकते हो। क्योंकि मुझे कई लोग बोलते हैं सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मुझे ठीक से मराठी नहीं आती है। कोई फर्क नहीं पड़ता, चैट जीपीटी आपको हर लैंग्वेज में फटाफट पोस्टर बना के दे देगा। चाहे आप तेलुगु हो, तमिल हो, पंजाबी हो, उर्दू आपको आती हो, उर्दू में भी आपको चैट जीपीटी बना के देगा। सवाल ये, क्या आप सीखने को तैयार हो? अगर आप सीखने को तैयार हो तो यहाँ पे सिखाने के लिए आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। साथियों, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम मांगता है सबसे पहला सरेंडर। आपको कोई आपका मेंटर, आपका जो भी आपको आपके जो आपके सीनियर हो सकते हैं, जिसको आपको लगता है कि ये व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल है, एक व्यक्ति को किसी को पकड़ना पड़ेगा। सरेंडर, कोई शक, कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं, क्योंकि सरेंडर तो आपको करना पड़ेगा, सिस्टम के प्रति सरेंडर करना पड़ेगा कि ये सिस्टम बहुत राइट है। एक बार सिस्टम यदि राइट है फिर पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। तो साथियों, मैं आपको बता रहा था चैट जीपीटी, राइट। एक तो आपने बताया था कि एक सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको करना है, दूसरा आपको चैट जीपीटी, और तीसरा है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। मैं इतने सालों के मेरे अनुभव में मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, दावे से मैं आपको दावा कर सकता हूं कि दुनिया में आज से, जब से ये एफिलिएट मार्केटिंग, जब से ये डायरेक्ट सेलिंग, जब से नेटवर्क मार्केटिंग आई है, 25 से ज्यादा सवाल, 25 याद रखना, 25 मैं आपको बता रहा हूं, 25 से ज्यादा सवाल आए नहीं है मार्केट में। आपको यकीन नहीं आता, ये मीटिंग के बाद में आप एक पेन पेपर लेना और अपने अपने ऑब्जेक्शंस लिखते जाना। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है वो सवाल, जब आप किसी को प्लान दिखाने को जाते हो, जब आप सीएलबीपी के बारे में बताने जाते हो, लोग आपसे जो सवाल जवाब करते उसको बोलते ऑब्जेक्शंस। तो आप क्वेश्चन पेपर पे लिख लेना, 26वां क्वेश्चन मैं आपको चैलेंज देता हूं, 26वां क्वेश्चन आ नहीं सकता। 25 में से ही घूमोगे आप, कंपनी भाग जाएगी क्या, कंपनी के एमडी कौन है, और इसमें ये है, मैंने फलानी कंपनी करके छोड़ दिया है, ऐसी बहुत कंपनी करके छोड़ दिया, पहले तू कमा के दिखा दे, पहले तुम करोड़पति बन जाओ, ये इसमें फंसने फंसाने वाला काम है, ये जोड़ने जाड़ने वाला काम। ऑब्जेक्शंस आने का मतलब होता है वो आपसे अभी संतुष्ट नहीं है। आपको कंपनी पैसा किस लिए दे रही है? आपको कंपनी यही ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने का पैसा दे रही है। केस अगला जो प्रश्न पूछ रहा है उसके प्रश्नों के राइट आंसर तर्क वितर्क के साथ, जैसे मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मोटिवेशन आपको मैदान तक लेके जा सकता है, केवल मोटिवेटेड व्यक्ति केवल मैदान तक जा सकता है, लेकिन मैदान में लड़ने के लिए चाहिए आपको एजुकेशन। मोटिवेशन से आपने कई लोगों को देखा होगा, हाँ जी सर, जैसे कई लोग जो दारू वारू पी लेते हैं, मोटिवेशन, भाई दारू पीने के बाद में वो गाड़ी चलाने तक लग जाते हैं, लेकिन गाड़ी के सीट तक तो आपका मोटिवेशन लेके जा सकता है, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए आपको लगेगा स्किल, आपको लगेगा एजुकेशन। उसी प्रकार से किसी ने आपको मोटिवेट कर दिया आज, कह रहे यार ये जबरदस्त सिस्टम है, आप करोड़पति बन जाओगे, 5 साल में आपकी जिंदगी बदल जाओगे, हाँ हाँ हाँ, और आपने मोटिवेट होके जुड़ गए। नो माय डियर फ्रेंड्स, मोटिवेशन आपको केवल मैदान तक लेके जा सकता है, लेकिन मैदान में लड़ने के लिए, लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए आपको चाहिए होगा राइट एजुकेशन, कि ये इंडस्ट्री क्या है, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। क्योंकि हम अपने बच्चों को जब पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, उसको जो कोर्स करवाते हैं, उस कोर्स को इसलिए करवाते हैं कि इसका भविष्य क्या है। उसी प्रकार से आज हम जिस एफिलिएट मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, आज
इस सिस्टम का भविष्य क्या है, क्या ये भविष्य उज्जवल है, क्या मैं अपने आप को इस सिस्टम से सुरक्षित देख पा रहा हूं, क्या मैं अपने बच्चों के लिए यहाँ पे एक सुरक्षित भविष्य देख पा रहा हूं। अगर आपका उत्तर है हाँ, तो इस सिस्टम को पूरे विश्वास के साथ में उतर के आपको पूरे मार्केट में आग लगा देनी है, तर्क वितर्क के साथ में, विद स्टैटिस्टिक्स, विद लॉजिक। सरकार के नियम क्या बोलते हैं, आज आप कोई गलत कंपनी में तो नहीं जुड़ गए हैं भाई। भारत सरकार, अगर हम भारत में काम कर रहे हैं तो भारत सरकार क्या बोलती है इस इंडस्ट्री के बारे में, सारा कुछ खुद समझना है, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है। सबसे पहला माइंडसेट, ये मेरा बिजनेस है, मेरे अपलाइन का नहीं है। अपलाइन को केवल अचार की तरह इस्तेमाल करना है, स्वाद अनुसार। लेकिन मैं देखता हूं कई लोगों को अपलाइन को खाने की तरह खा जाते हैं। सर आप आइए, सर आप प्लान दिखाइए, सर आप जूम मीटिंग लीजिए, सर आप एलजीपी करिए, सर आप आइए, आप बट सब कुछ अपलाइन करता है तो अपलाइन पैसा भी कमाता है, आप पैसा नहीं कमाते हो। जिस दिन आप ये समझ लोगे कि ये मेरा बिजनेस है, अगर ये मेरा बिजनेस है तो इस बिजनेस की सारी जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़ेगी, मुझे प्लान भी दिखाना पड़ेगा, मुझे अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी भी लिखनी पड़ेगी, प्लान को मुझे दिखाना पड़ेगा, जूम मीटिंग मुझे लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये माइंडसेट आपको रखना है। शुरुआत में आपको आपके अप्लायंस की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन केवल शुरुआत में 8-10 प्रेजेंटेशन के लिए अपने अप्लायंस का इस्तेमाल करिए, लेकिन उसके बाद में ये आपका व्यवसाय है, क्योंकि नाम आपका बनेगा, है ना। आपकी टीम आपको देखकर आई है, हर छोटी छोटी बात को लेकर आप उनके प्रश्नों के जवाब दोगे, तो आपको पहले सीखना जरूरी है। सीखो और फिर अपनी टीम को सिखाओगे। लेकिन यदि आप ही ने नहीं सीखा, आप ही ने ऑब्जेक्शंस को हैंडल नहीं किया, क्योंकि जब लोग बोलेंगे कंपनी भाग गई तो, पैसा लेके भाग गई तो, अरे ऐसी फ्रॉड कंपनियां बहुत आती हैं, ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आप प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड एविडेंस, इसको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस, आपके पास में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तर्क वितर्क करके गुस्सा होके, मैंने कई लोगों को देखा हुआ है कि हमें कहते हैं ना, जब जब कोई वार्तालाप होती है तो हमें हमारा काम उस वार्तालाप में जीत हासिल करना नहीं होता है, लेकिन सामने वाले ग्राहक को संतुष्ट करना होता है। और हम संतुष्ट कब कर पाएंगे, जब हम तर्क वितर्क में उसको विद लॉजिक, विद स्टैटिस्टिक्स, भारत सरकार का डेटा क्या बोलता है, आपकी कंपनी का डेटा क्या बोलता है, कितने लोग इस कंपनी में कामयाब हो चुके हैं, कोई यंग लड़का होगा 18 साल का तो आपको यंग लड़के का रेफरेंस देना होता है, कोई हाउसवाइफ होगी तो आप हाउसवाइफ का रेफरेंस दे सकते हो, अगर कोई डॉक्टर हमारी कंपनी में कामयाब है तो डॉक्टर को डॉक्टर का आप दे सकते हो रेफरेंस। इसको बोलते हैं कांटे से कांटा निकालने वाला टेक्निक। जो जिस फील्ड का है और हमारी कंपनी में वो उस फील्ड का व्यक्ति यदि कामयाब है तो हमेशा उसका एग्जाम्पल देके आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, राइट। तो मोटिवेशन के साथ में आपका एजुकेशन भी बहुत जरूरी। दूसरा जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आप जितने भी लोग जो ऑब्जेक्शन हैंडल करते हो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग 25 सवालों के जवाब लिख लीजिए, 25 सवालों के 4-4 जवाब लिख लीजिए। हम लोग दोबारा जब कभी मीटिंग करेंगे मैं आपको सिखा दूंगा कि 25 सवाल जो आपके पास में, जितने लोग हैं आप भी मुझे सवाल भेज सकते हो कि आपके पास में वर्स्ट से वर्स्ट आपने क्या क्या नेगेटिव सवाल सुने हैं हमारे बिजनेस को लेकर, उन सवालों के क्या तार्किक जवाब हो सकते हैं। जवाब नंबर 1, जवाब नंबर 2, जवाब नंबर 3, राइट। 3 जवाब या 4 जवाब हम क्या दे सकते हैं। यदि कोई डॉक्टर है तो जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मुझे पिछले हफ्ते एक डॉक्टर मिला मुझे। अच्छा जी, ओके जी, ठीक है जी। तो मुझे पिछले हफ्ते एक डॉक्टर मिले थे। अरे डॉक्टर साहब यार ये तो आपका सिस्टम गलत है। मैंने क्या हुआ भैया, अरे आप में तो ना बहुत सारे लोगों को पैसा बढ़ जाता है, आपको भी पैसा मिलता है, इसको मिलता है, उसको मिलता है, ये तो चेन मार्केटिंग है, आपको बहुत सारे लोगों को पैसा मिल जाता है, ये तो बहुत सिस्टम गलत है। सर्जन थे वो, है ना, सर्जन डॉक्टर थे। तो मैंने फिर सर्जन डॉक्टर को, देखिए एक मैंने क्या कहा था, एक होता है या तो आप भड़क जाओ, गुस्सा हो जाओ,
जैसे पिक्चर आपने देखा होगा, वेलकम पिक्चर है ना, मजनू या उदय शेट्टी की गन लोड हमेशा रहती है ना, कि गन लोड होती है तो हमें अपनी गन लोड नहीं करनी होती है। अगर कोई नेगेटिव सवाल पूछता है कोई बात नहीं, हंस के मुस्कुरा के, हमारे पास में एजुकेशन की पावर अगर है तो एजुकेशन से उसको ठीक करना होता है। तो यदि कोई आपको ऑब्जेक्शंस के, जैसे सर्जन डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि यार ये तो सिस्टम गलत है, आप लोग तो 10-10 लोगों को पैसा बांट लेते हो, तो मैंने उनको भी उनके ही एग्जांपल समझाया। सर्जन, आप सर्जन हो, आप सर्जरी करते हो, हाँ जी सर सर्जरी करते हैं, सर्जरी में कितना पैसा लगता है? तो बोला मिनिमम 1 लाख रुपए लगता है। तो 1 लाख रुपए सर आपको मिल जाएगा? नहीं नहीं सर 1 लाख रुपए मुझे नहीं मिलता। तो बोला आपको कितना मिलता है? सर मुझे तो उसका 10% मिलता है। मैंने कहा तो 90% कहाँ जाता है? सर 90% कहाँ जाता है ये बताइए मेरे को। आपने बोला आपने 1 लाख की अगर कोई सर्जरी का बिल बना है, उसमें से डॉक्टर का फीस आपको 10,000 रुपए मिलता है, तो बाकी के 90,000 कहाँ गए, इसका मुझे बताइए। तो बताएगा कि जो डॉक्टर एनेस्थीसिया देने को आया था, सुन्न करने को आया था, उसको 5% मिलता है, ठीक है जी, और किसको मिलता है, ठीक है जी, तो बाकी ओटी का चार्ज होता है, ठीक है जी, और किसको मिलता है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को मिलता है, इसको मिलता है, फार्मेसी वाले को मिलता है। तो सर ये क्या है? अलग अलग लोगों को पैसा बट रहा है, इसी को बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, रेफरल इनकम। तो आपको लगता है कि इसी को, यही है सिस्टम, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप जो बोल रहे हो हमारी इंडस्ट्री को गलत बोल रहे हो। दुनिया की हर इंडस्ट्री ऐसे ही चलती है, सिर्फ आपको जानकारी नहीं है उसकी, राइट। तो साथियों बस अभी मेरे पास 10 मिनट और समय बचा हुआ है, 2 ही चीज बोलना चाहूंगा। एक बहुत काम की बात, जिंदगी में आपका सलाहकार कौन है, सलाह किससे लेते हो, क्योंकि कई लोग यहाँ पे इस मीटिंग में होंगे, मीटिंग के बाद में आप जाओगे, आपके चाचा मामा, क्योंकि कई लोग होते हैं ना कि सर ठीक है आपकी बात तो ठीक है मैं सोच के बताऊंगा, और सोचने का मतलब होता है वो अपने अड़ोसी पड़ोसी चाचा मामा उनसे जाके सलाह लेगा। तो क्या लगता है आपको, वो अड़ोसी पड़ोसी चाचा मामा जिसने जिंदगी में अपनी सेकेंड हैंड साइकिल तक नहीं बदली, वो इस इंडस्ट्री के बारे में क्या लगता है? पॉजिटिव बोलेगा? नो, वो बोलेगा अरे कहां फंस गया, इनके चक्करों में मत फंस, ये लोग सूट बूट पहन के, ये लोग टोपी लगाने का काम करते हैं, ये सब बेकार का काम है, अपनी नौकरी कर, नौकरी सोचिए। गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है। यदि मुझे, ध्यान से सुनना, क्लोजिंग स्टेटमेंट देने जा रहा हूं, ये आपकी जिंदगी को बदल देगा। यदि मुझे 50,000 रुपया कमाना है तो मैं उस व्यक्ति से सलाह लेना पसंद करूंगा जो कम से कम 50,000 या उससे ऊपर कमा रहा होगा, राइट। वही तो मुझे बता पाएगा कि मैं 50,000 कैसे कमा रहा हूं। भाई अगर मेरे घर में शादी ब्याह है तो मैं किसी हलवाई से खाना पीने के बारे में सलाह करूंगा, ना कि किसी डॉक्टर के बारे में। यदि मेरे घर में कोई बीमारी आ गई तो मैं डॉक्टर से सलाह लेना पसंद करूंगा। यदि मुझे इंश्योरेंस करवाना है तो मैं एक इंश्योरेंस एजेंट के पास सलाह लेना पसंद करूंगा। यदि मेरे को कोई टैक्स का काम फंस गया है तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लेना पसंद करूंगा। यदि मेरा कोई क्रिमिनल केस फंस गया है तो मैं एडवोकेट वकील से उसकी सलाह लेना पसंद करूंगा। वाई? बिकॉज वो अपने इंडस्ट्री के, अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट्स हैं, वो मुझे सलाह दे पाएंगे क्योंकि वो इस उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं। अब बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग की। आप इस मीटिंग के बाद में यदि एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कुछ जानना चाहते हो, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानना चाहते हो, इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हो, हमारी कंपनी के बारे में जानना चाहते हो, तो उस व्यक्ति से सलाह लेना जो इस सिस्टम में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है और कामयाब है। उस व्यक्ति से सलाह कभी मत लेना जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है। गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है। आपको यदि 1 लाख रुपए कमाना है तो उस व्यक्ति को मिलना जो 1 लाख ऑलरेडी कमा रहा है, क्योंकि वो 1 लाख तक पहुंचने का रास्ता उसको पता है, वो आपको जरूर बताएगा। लेकिन
गलती आज मीटिंग के बाद में यदि आपको लगता है कि नहीं यार मेरा विजन तो क्लियर हो गया है, तो साथियों याद रखना है आपका सलाहकार सोच समझ के चुनना, और जो भी सलाहकार आपका है उसको सरेंडर हो जाना है आपको, बस पूरी तरह से सरेंडर होके भगवान का नाम लेके इस सिस्टम की ताकत को समझना है। कम्युनिटी को बनाइए, टाइम लिवरेजिंग को, समय को मल्टीप्लाई करना शुरू करिए, कम्युनिटी को बनाना शुरू करिए, ट्रेनिंग्स का इस्तेमाल करिए, सबसे ज्यादा सीखने पे फोकस करिए। लर्निंग फर्स्ट अर्निंग लेटर, जितना ज्यादा सीखोगे उतना अपनी टीम को सिखा पाओगे। तो सीखना बहुत जरूरी है। आप यदि ये सोचते हो कि मैं केवल जुड़ने से मुझे पैसा आ जाएगा, जुड़ने से पैसा नहीं आता। दुनिया की कोई कंपनी जुड़ने पे पैसा नहीं देती है। जुड़ने के बाद में कंपनी में व्यवसाय जो आप दोगे उससे पैसा आता है। क्योंकि कई लोग मैं जानता हूं केवल आइडिया लगा के बैठे, अरे सर मैं तो 6 महीने से जुड़ा हुआ हूं लेकिन मुझे तो पैसा नहीं आ रहा। तो जुड़ने से दुनिया की कोई कंपनी पैसा नहीं दे सकती है। जुड़ने से केवल आप एक आईडी बनाते हो। पैसा आएगा जब इस कंपनी में हम लोग बहुत बड़ा कंज्यूमर्स का नेटवर्क खड़ा करेंगे। वो कंज्यूमर जो अलग अलग क्षेत्र से कुछ आप हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स बाय करेंगे, उन प्रोडक्ट का जो हमारी टीम जो टर्न ओवर करेगी, उस टर्न ओवर में से हमें कुछ प्रतिशत पैसा मिलेगा, जिसको हम कहते हैं पैसिव इनकम। और इस पैसिव इनकम को यदि 2 से 5 साल शिद्दत से कर लिया तो साथियों हम एंटर कर जाते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम क्लब में। आखिरी जाते जाते फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब, कई लोग बोलते सर फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है। मैं आपको सरलता से बताता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है। हम लोग जब होटल्स में जाते हैं, कहीं भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो रेस्टोरेंट में जाने के बाद में पानी के साथ साथ आपको वेटर मेन्यू कार्ड देता है। तो ईमानदारी से जितने लोग अभी इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, ईमानदारी से अपने आप को जवाब देना कि जब आपके हाथ में मेन्यू कार्ड आता है, उस मेन्यू कार्ड में आप दाईं ओर पहले देखते हो या बाईं ओर, बाएं बाएं या दाएं, लेफ्ट और राइट, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। आई एम श्योर ज्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि मैं राइट की तरफ देखता हूं। मैं गया था चिकन मसाला खाने को, लेकिन राइट की तरफ मैंने रेट देखा और मैंने दाल फ्राई ऑर्डर कर दिया। इसका मतलब अभी हम फाइनेंशियली फ्री नहीं है, यानी कि खाना चुनने की भी स्वतंत्रता यदि आज मुझ में, मैं मेन्यू कार्ड को देखकर खाना सिलेक्ट कर रहा हूं, दैट मीन्स आई एम नॉट फाइनेंशियली फ्री। मुझे ड्रेस बहुत पसंद आ गई है, महिलाएं बहुत जाती मॉल में, शॉपिंग सेंटर में, उनको जबरदस्त उनको ड्रेस पसंद आता है, लेकिन जैसे ही वो ड्रेस के ऊपर जो लगा उसका रेट टैग जो देखते हैं, वो रेट टैग देख के उनकी जो चॉइस है वो बदल जाती है। इसका मतलब आपको जो पसंद है वो आप ले नहीं पाते हो, उससे मिलता जुलता कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ आप जीते हो। कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ, राइट? नॉट लाइफ ऑफ योर चॉइस बट द लाइफ ऑफ योर कॉम्प्रोमाइज। आप बचपन से आपको सिखाया जाता है जितनी चादर उतना पैर पसारो। क्यों भैया हम नई चादर क्यों नहीं खरीद सकते? पैसा पैसा पैसा, आज हर चीज के लिए पैसा चाहिए, पैसा। तो आज आपके सामने पैसा कमाने की एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आई है। आज हमारे सबके पास में आधार कार्ड नहीं, हमारे सबके उधार कार्ड चल रहे हैं साथियों। उधार कार्ड, इसकी उधारी उसकी उधारी, यहां से पैसा ले यहां पैसा दे। क्यों? पैसा। आज हर चीज के लिए पैसा चाहिए, तो आपको पैसों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। विटामिन ए बी सी डी से ज्यादा विटामिन एम फॉर मनी। पैसा जेब में रहेगा, आपकी गर्मी अलग ही होगी साथियों। पैसा जिसके पास दुनिया उसकी दास, बाकी सब बकवास। पैसे को लोग सलाम करते हैं। आज इज्जत भी उसी व्यक्ति की है आज जिसके पास पैसा है। तो पैसा कमाने के लिए आज, क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानता हूं, अरे सर, जैसे मैं यूपी से बहुत लोग जानता हूं, तो बहुत लोग बड़े स्टाइल में बोलते हैं, अरे सर पैसा हम ना कमाए हैं और इज्जत बहुत कमाए है। अरे भैया इज्जत के क्या करना है? तुझे चाटना इज्जत का? पहले पैसा नहीं कमाया, तूने क्या किया? तूने इज्जत कमाया, अरे इज्जत का क्या करना है? आज लोग उसको सलाम करते हैं जिसके पास पैसा है। तो आज आपके पास में ऐसा प्लेटफॉर्म आया हुआ है जो इज्जत मान सम्मान के साथ में आपको सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम, टाइम लिवरेजिंग इनकम, एक जबरदस्त इनकम आपके 5 साल में आपके भविष्य को चेंज करने की
ताकत रखता है, उस सिस्टम के साथ में जुड़ के आज जिस भी व्यक्ति ने आज आपको यहाँ पे बुलाया हुआ है, उस व्यक्ति का धन्यवाद अदा करिएगा, क्योंकि आज आपके पास में एक मौका आया हुआ है। इसको धोखा बिल्कुल नहीं समझना है, मौके की तरह लेके अपना भविष्य इसको उज्जवल बनाइए। आज जितना मुझे समय दिया गया था, मैं उम्मीद करता हूं कि क्योंकि समय आपको पता है हमेशा कम ही पड़ता है, लेकिन ऑनलाइन सेशन में जितना आपको बता पाया, जितना इस इंडस्ट्री के बारे में मैं पॉजिटिव हूँ, जितना मुझे अच्छा लगता है, मैं पूरी एनर्जी के साथ में मैं चाहता हूँ यहाँ पे जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, क्योंकि एक डॉक्टर भी हूँ। आप लोग सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खूब सारा पैसा कमाइए, खूब सारा सरकार को टैक्स दीजिए। टैक्स से ही हमारा देश चलता है। और साथियों, मैंने आपको पहले बताया था, योर कंट्रीब्यूशन शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन योर अचीवमेंट। आप पैसा कमाओगे, टैक्स भरोगे, हमारे देश के प्रति आपका फर्ज निभाओगे। हर ठेका हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं लिया हुआ है, आपकी भी जिम्मेदारी है, देश आपका भी है। हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, देश आपके लिए क्या कर रहे हैं, छोड़ दो, तुम देश के लिए क्या कर रहे हो। तो आज आपके पास मौका आया हुआ है, पैसा कमाइए, टैक्स भरिए और इस देश का उज्जवल भविष्य बनाने में अपना योगदान दीजिए। तो साथियों, दिस इज डॉक्टर आनंद बाजपेयी फ्रॉम मुंबई, विशिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ दिस कम्युनिटी a very bright future. All be healthy, be wealthy. Thank you very much, all the people, all the lovely people. Thank you, the CMD मीनू जी and all the lovely leaders. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। Thank you very much for this opportunity. फिर मिलेंगे। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, कंटिन्यू। दोस्तों, ये सिर्फ एक सेशन नहीं था, ये हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। आज जो ऊर्जा, जो जोश, जो जुनून हमें मिला है, वो हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। अब वक्त आ गया है सोच बदलने का, कदम बढ़ाने का और अपनी पहचान बनाने का। जो आज जाग गया वही कल आगे बढ़ेगा, बाकी के लोग सिर्फ देखते रह जाएंगे। ये मौका है खुद को साबित करने का, अपने सपने को हकीकत बनाने का। मैं हृदय की गहराइयों से आभार करना चाहती हूँ डॉक्टर आनंद बाजपेयी सर का, जो आज जो जोश और जुनून और जागरूकता सर ने आज हमारी मीटिंग में दी है, वो सच में अद्भुत और लाजवाब है। आपने सिर्फ मोटिवेशन नहीं दिया, बल्कि हमारे अंदर एक नई आग जगा दी है। दोस्तों, अब बहाने नहीं चलेंगे, अब सिर्फ एक्शन होगा। याद रखिए, जीत उन्हीं की होती है जो आखिर तक डटे रहते हैं। लास्ट में मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे सीएमडी सर को, राकेश अग्रवाल सर, वो आए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और स्पेशली डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगा, और आज के सेशन में मैंने काफी सारे नोट्स भी बनाए हैं आपकी मीटिंग के, और उम्मीद है कि हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इसके अंदर बनाया होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आज जिस कंपनी में 10 लाख से ज्यादा लोग हैं और हजारों परिवार के अंदर हम खुशियां दे रहे हैं, ऐसी कंपनी है CLBP सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, और मैं उसका ऑनर हूं। और हम अपॉर्चुनिटी देने में बिलीव नहीं करते हैं, हम एक स्ट्रक्चर, ग्रोथ और रिजल्ट देने में बिलीव करते हैं। अभी मैं कुछ मैसेज जो है वो देख रहा था, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उन मैसेज के अंदर देख रहे थे कि काफी लंबा समय हो गया है, अभी तक किसी भी एक्सचेंज पर नहीं आया है, बातें बहुत हो रही हैं। तो मैं सबसे पहले उन्हीं को थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि आप ऐसे ही बने रहें, क्योंकि ऐसे लोगों का हमें साथ चाहिए जो बीच बीच में हमें जगाने का काम करते हैं। ठीक, तो मैं उसे कभी बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन ये जरूर है कि हम हमेशा आगे बढ़ रहे हैं। जियो आया था तो उसने हर 3 महीने अपनी डेट बढ़ाई है। क्यों? जब तक उसका टाइम पूरा नहीं हुआ तब तक वो बने रहा। और उसी तरीके से दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, 2024 में हमने प्लेटफॉर्म दिया और आप लोगों के सहयोग और राय से हमने एक शानदार प्लेटफॉर्म बनाया, और 2025 के अंदर हमने 8 लाख से ज्यादा लोगों की कम्युनिटी बनाई। अब वही कम्युनिटी में कंपनी का टारगेट था 10 लाख लोगों का। अब 10 लाख के बाद हमने आना था प्लेटफॉर्म लेके, तो अब हमने प्लेटफॉर्म उतारने शुरू कर दिए। इसी अप्रैल महीने के अंदर हम अपना NGO, हम अपना रियल एस्टेट, हम अपना मैरिज ब्यूरो ये लेके आ रहे हैं।
और स्पेशली एक और अच्छी गुड न्यूज है जो आपको मैं देने जा रहा हूं, और जल्दी से अपने जितने बिगिनर हैं, ड्रीमर हैं, लर्नर हैं, सबको एक्टिव कर दीजिए, क्योंकि 9 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक जो एड फंड करेंगे, हर 1 घंटे के बाद वो अपना मोबाइल रिचार्ज कर पाएंगे थ्रू बीपे। तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, लेकिन ये 15 तारीख से प्रभावी होगा बिगिनर के लिए। तो अभी आपके पास 10 दिन है, आज 5 तारीख है, तो 10 दिन के अंदर जो जाग नहीं रहे उनको जगाने का काम करना है। हमें ये मैसेज नीचे तक लेके जाना है, और जब तक हमारा पेमेंट गेटवे नहीं आ रहा तब तक आपको 10% का एफडीए बोनस में दिया जाएगा। जितना आप ऐड कर रहे हैं फंड में, उतना चाहे वो बिगिनर है, ड्रीमर है, लर्नर है, सबको 10% का बोनस दिया जाएगा। और जनवरी 1 से लेके अब तक जितना ऐड फंड हुआ है, जिसने जितना जितना किया है, उन सबको कंपनी की तरफ से 10% पीएफडीए दिए जा चुके हैं, और वो हिस्ट्री नीचे दिखा दी गई है। और अब हम बीपे को अगले 1 से 1.5 महीने तक प्रमोट करने जा रहे हैं। जितने हमारे सीटीओ अचीवर हैं, उनको मैंने अपने 16 प्रोडक्ट की एक लिस्ट दी है। प्रीमियम है, मैं फिर से कह रहा हूँ, प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, जो पिछले हम 2 महीने से लगे हुए थे फैक्ट्री के अलग अलग सैंपल लेके। अब हमने वो एक फैक्ट्री के साथ टाई अप किया है, जो हमें वो प्रोडक्ट बनाकर देने वाले हैं। मार्केटिंग बाय में लिवानो केयर आने वाला है, livanoCare.com की एक साइट आने वाली है, जो डोमेन हमने ले लिया है, उसके अंदर वो सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, livanoCare.com। अब ये जो हमारा 1.5 महीने का टाइम है, वो बीपे कवर करने वाला है, और जैसे ही हमारा बीपे स्मूथली चलेगा, हम अपना लिवानो केयर के प्रोडक्ट लेके आ जाएंगे। और शांत नहीं बैठ रहा हूं, यही 2 महीने के बीच बीच में हम कम से कम 2 ऐसे लिवानो मार्ट ओपन करने जा रहे हैं, जिसपे आपको राशन 50% तक मिलने वाला है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये 2026 का जो साल है, ये 2026 के अंदर अंदर आपको हम 500 डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टोर दिखाने वाले, 500 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 31 दिसंबर 2026। वैसे हमारा नवंबर होता है, जनवरी में हम तैयारी करते हैं और नवंबर तक बिल्कुल स्मूथ हो जाते हैं। तो जनवरी में हमने एफडीए लॉन्च किया था, नवंबर में हमने बाय सेल करवाना शुरू कर दिया था। जनवरी से हमने कम्युनिटी पे ध्यान दिया, 15 जनवरी को हमारा जैसे रेट डबल हुआ, हमारी कम्युनिटी बूस्ट करने लग गई, और नवंबर आते आते 8 लाख लोगों की कम्युनिटी, जितनी डुप्लीकेट कंपनी सब बाहर, जितनी नेगेटिविटी सब बाहर। आज हम दोबारा से मार्केट में, और इसीलिए जो हम प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कुछ स्पेशल हूं, बिल्कुल आईटी कंपनी है, मेरा एक आइडिया है, आइडिया के ऊपर कंपनी काम करती है, और वो जो डेवलपर ने काम किया, आप लोगों के सुजेशन होते हैं, सुझाव होते हैं, हम उस पे साथ साथ काम करते हैं। तो नवंबर तक जो भी बारीक से बारीक कमी होगी, वो सारी निकाल देंगे, और बड़े आराम से जो काम कर रहे हैं, जो कम्युनिटी बना रहे हैं, 50% तक राशन सस्ता देने का जो मैं प्रॉमिस पिछले 2 साल से करते आ रहा हूं, वो देने वाले हैं। तो बीपे से आप अपनी कम्युनिटी बनाइए, 299 का रिचार्ज, 2 रुपए पहले बचेंगे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वाले, और 2 रुपए से ज्यादा आपको कैशबैक आने वाला हर रिचार्ज पर। 299 का रिचार्ज, ध्यान रखिएगा, 299 के रिचार्ज पर ही कैशबैक आने वाला है। 299 पर 2 रुपए से ज्यादा कैशबैक, और 7वें लेवल पर भी 3.25 रुपए का कैशबैक आने वाला है। 7वें लेवल पर, 5वें लेवल पर 1 रुपए से ज्यादा आने वाला है, पहले लेवल पर 1 रुपए से ज्यादा आने वाला, बाकी सब लेवल पे 50 से ज्यादा, 50 पैसे से ज्यादा आपको कैशबैक आने वाला है। आप बिगिनर होगा, रिचार्ज करेगा तो भी इतना पैसा, ड्रीमर है, लर्नर है तो भी इतना पैसा आपको आने वाला। और जल्दी से जल्दी ये जो फंड आ रहा है वो इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि यही से ही आपको शॉपिंग में डिस्काउंट मिलने वाला है। यानी कि जो बिगिनर है वो जब शॉपिंग करने जाएंगे, और ये जितने पॉइंट उसके पास इकट्ठे होंगे, क्योंकि वो इंसेंटिव सिर्फ लर्नर अपने बैंक में ले पाएंगे, और जो बिगिनर और ड्रीमर है वो शॉपिंग के अंदर इनको यूज कर पाएंगे। अगर 1000 के पॉइंट उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं, समझ के देखना, 4-5 हजार की शॉपिंग करेंगे तो 1000 वो डिस्काउंट हो जाएगा। अगर आपके पास 5000 के पॉइंट है और 5000 की शॉपिंग करेंगे तो 2500 रुपए, क्योंकि मैक्सिमम 50% से ज्यादा डिस्काउंट आप नहीं ले सकते हैं।
क्योंकि गवर्नमेंट है, हिंदुस्तान के अंदर कुछ लॉ है कि बिलिंग से सामान लेना है, बिलिंग पे देना है, तो हम कोई भी लॉ ब्रेक नहीं कर रहे हैं। और अभी कोई भाई साहब बीच में कह रहे थे कि किसी एक्सचेंज पर नहीं आए, तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, आपके दिमाग में जो किसी एमडी ने डाल दिया है, आप उतना ही सोच पा रहे हैं। ये मर्चेंट कॉइन है। 2009 से पहले क्या आपने किसी ब्लॉकचेन के बारे में या किसी एक्सचेंज के बारे में सुना? एक्सचेंज तो मैं कह रहा हूं, आपने क्या कभी 2015 से पहले सुना था? क्योंकि माइनस 2017 में एक्सचेंज लेके आया, उससे पहले ब्लॉकचेन का वॉलेट और जेपे का वॉलेट चलता था, राइट? तो आप इससे आगे सोचने की देखेंगे तो बहुत कुछ है यहाँ पर, और मैं हमेशा आगे की सोचता हूँ कि इससे आगे क्या हो सकता है आने वाले 2 साल में, इससे आगे क्या होने वाला है अगले 2 साल में। इसीलिए आज हमने ऑथेंटिकेटर जो लगाया है, और जो हमारा अभी वॉलेट अभी शुरू हो रहा है सिर्फ सीटीओ अचीवर के लिए, क्योंकि जो हमारे सीटीओ अचीवर उनके पास काफी सारा फंड पड़ा है एफडीए, तो वो वहां पे जाएंगे, और जो भी नए पर्सन आ रहे हैं अगर वो होल्ड कर रहे हैं 25 एफडीए लेकर, तो उसको जो एफडीए मिलेंगे एज ए रिवार्ड के तौर पर, तो वो यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, वो अपना रिवार्ड कैश कर सकते हैं, राइट? तो जो पुराने साथी हैं, अगर वो अपने एफडीए होल्ड करते हैं 100 एफडीए 200 एफडीए, तो उसके ऊपर उनको 1 साल का एडवांस में फंड मिलेगा, यानी 1 साल बाद वो निकालेंगे तो 110 एफडीए या 105 एफडीए उनको मिलेंगे, तो 5% की रॉयल्टी जो उनको मिलने वाली है। तो इस तरीके से हमारा जो वॉलेट है वो आ रहा है इसी अप्रैल महीने में। ये अप्रैल महीने में 5 डिजिटल आइडेंटिटी हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है। बी पे हमने ड्रीमर और लर्नर के लिए चला के देख लिया है। अभी रियल एस्टेट, मैरिज ब्यूरो और ये हमारा मर्चेंट वॉलेट, तो ये 5 के 5 हम इसी महीने में आपको देने वाले हैं। और मई के महीने में जैसे प्रोडक्ट आ जाएंगे और ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल हम स्मूथली चला देंगे। तो मुझे नहीं लग रहा है कि मई महीने के बाद आप लोगों को कोई कंप्लेंट रहने वाली है कि सर ये नहीं हुआ। अब तक मैंने जितनी लगभग प्रॉब्लम है वो सारी हमने सॉर्ट आउट कर दी है। बीपे का फंड दे दिया है, और जो बिगनर है जिसके एफडीए 0 हो गए हैं, तो अगर वो शॉपिंग करना चाहता है, कंपनी में वापस आना चाहता है, साइट ओपन करेगा तो उसको एक बटन मिलेगा, प्रेस करेगा, 12,500 के पीएफडी मिलेंगे, वो शॉपिंग कर सकता है। जो साइट ओपन नहीं कर रहा है तो उसके तब तक के लिए लैप्स ही है, राइट? अब एक और जरूरी सूचना जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो भी लर्नर है 15 तारीख के बाद अगर वो एफडीए सेल करना चाहते हैं, 15 से 30 के बीच का समय रहेगा, 15 दिन, और वो अपनी एफडीए को वहां पर ट्रेड कर सकते हैं। तो वो ट्रेड करने के लिए अभी हमने एक और यूनिक यहाँ पे एक सिस्टम बनाया है कि जो हमारा YouTube पे ऊपर आएगा, मीटिंग अटेंड करेगा, और उस मीटिंग के अंदर मैं एक वर्ड बोलूंगा कि क्या आपको टाइप करना है। यस, ध्यान से समझना, उस YouTube के अंदर मीटिंग के अंदर आपको क्या वर्ड टाइप करना है, और वो वर्ड टाइप करेगा, हमारा एआई डिटेक्ट करेगा। हमारा जो एआई सिस्टम है YouTube के ऊपर जो लगा होगा, ध्यान से समझना, YouTube हमारा नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर हमारा जो डिटेक्ट करेगा, उसी को ही सेल लगाने का मौका मिलेगा। करके देखिएगा, अगर आपने वर्ड टाइप नहीं किया तो आपकी सेल नहीं लगने वाली। और ये सीटीओ, ड्रीमर, लर्नर, न्यू कोई भी हो, जब तक वो मीटिंग में नहीं आएगा सेल नहीं लगेगा। अब मुझे या मेहुल दीक्षित जी को या मीनू सिंह को बताने की जरूरत नहीं कि मीटिंग में आना है, मजबूरी बनेगी कि उसको मीटिंग में आना ही है, राइट? तो अभी हम कोई कॉल नहीं करने वाले हैं किसी को, मीटिंग में आएगा, एजुकेशन लेगा, अपनी टीम को लेके आएगा, एजुकेशन दिलाएगा, तभी काम चलेगा। क्योंकि हम देना नहीं चाहते और बताना भी नहीं चाहते। और एजुकेशन अगर कोई भी लीडर नहीं दे रहा है तो दोस्तों कंपनी दे रही है, कम से कम उसको वहां तक तो ले जाओ। तो इसीलिए हमारा जो प्रॉब्लम था टेलीग्राम का, वो भी लगभग सॉल्व हो गया है, क्योंकि अभी हमने अपना ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम को मर्ज करके अपना एक मीटअप बना दिया है। मीटअप हमने व्हाट्सएप और टेलीग्राम को मर्ज करके बना दिया है, और उम्मीद है मई के अंदर आप लोगों को वो भी मिल जाएगा। उसके अंदर आप अपना ग्रुप बनाए, क्योंकि मैं इसीलिए थोड़ा सा स्टॉप कर रहा था कि जो हमारा एनजीओ आने वाला है, उस एनजीओ के अंदर जो हमारे कुछ डॉक्टर होंगे या हमारे टीचर होंगे, जो आपको समय समय पर एडवाइस देंगे। आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं कि मेरे बच्चे ने ये किया है तो मैं उसके लिए क्या करूं, तो जो भी वहां पर हमारा टीचर फ्री होगा वो या डॉक्टर फ्री होगा वो बताएगा। अगर किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है वो अपनी रिपोर्ट डालेगा, तो जो भी डॉक्टर है, रिटायर है या ज्वाइन है, वो आपको बताएगा कि आपको क्या क्या मेडिसिन लेना है।
राइट। तो इसीलिए साथियों जो हम कर रहे हैं ये आपके लिए आगे की पूरी तैयारी करके आ रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूं जो भी चैलेंजेस हमें आते हैं वो चैलेंजेस के ऊपर हम विचार करते हैं कि ऐसा क्या किया जाए। हमने बहुत सारी चीजें करके देख ली, हमने जूम करके देख लिया, गूगल मीट करके देख लिया, टेलीग्राम करके देख लिया, लेकिन लोग मीटिंग में आ नहीं रहे, लोग बुला नहीं रहे। एफडीए बिक रहे हैं, 10,000 20,000 30,000 आ रहा है, बस हमें कोई मीटिंग से लेना देना नहीं। हमें किसी लीडर को, अपनी टीम को कोई कॉल नहीं करना है, कोई गाइड नहीं करना है। और टीम परेशान है, सर हमें तो गाइड ही नहीं किया जाता है, हमें बताया नहीं जाता है, समझाया नहीं जाता है। तो इसलिए जो लीडर अपनी टीम को ज्वाइन ही नहीं करवा पा रहा है सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, ऐसे लीडर के ऊपर हम कारण बताएंगे, क्योंकि रॉयल्टी उसको हर महीने जा रही है। तो हमने मार्च 31 से लेकर 31 मार्च तक रॉयल्टी कंटिन्यू दी है। कंटिन्यू रॉयल्टी हमने 13 महीने से दे रहे हैं और 14वें महीने के बाद हम सवाल पूछने वाले हैं। जब हमारे ये सारे प्लेटफॉर्म लाइव होंगे उसके बाद सवाल पूछने वाले हैं कि आपको रॉयल्टी क्यों दी जाए, आप क्यों अपनी टीम को सिर्फ इस ग्रुप में ज्वाइन नहीं करा पा रहे। तो ये हमारा थोड़ा सा अधिकार भी, अगर रॉयल्टी दे रहे हैं तो आपसे सवाल कर सकते हैं। एक और जरूरी सूचना दोस्तों, टीडीएस जो हम काट रहे हैं, गवर्नमेंट का रूल है आधार और पैन आपका लिंक होना चाहिए। अगर आपका आधार और पैन लिंक नहीं है तो कर लीजिए, अदरवाइज 1 मई के बाद 20% कटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो अभी साइट हमारी कुछ 1-2 दिन के लिए बंद हुई है, हमने अपनी सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करी, लेकिन हमें कुछ लोगों का हर्जाना अपनी जेब से भरना पड़ा। अब ऐसा ना हो तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप अपना पैन कार्ड तो लगाना है, लेकिन साथ ही साथ पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करना है और अपने प्रोफाइल को आज भी अपडेट करना है। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी का आधार कार्ड नंबर, ये सारी चीजें आपको लगानी प्रोफाइल के अंदर। स्टेट सिटी आपको लगाना, पिन कोड आपको लगाना है, क्योंकि हमें पता लगे कि कौन से पिन कोड में कितने कस्टमर हैं और हमें कहाँ पे स्टोर खोलना है। क्योंकि आपके एरिया में अगर 1000 से ज्यादा लोग हैं तो हमें वहां पे स्टोर खोलना है और जल्दी से जल्दी हम खोलने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल और टीडीएस के लिए आधार पैन को लिंक जरूर कर लीजिए। ऑनलाइन साइट पे जाइए, नहीं तो पास वाले किसी भी आधार सेंटर पे आप जा सकते हैं और मात्र 5 मिनट का आपका काम है। तो मीटिंग के लिए मैंने आपको बता दिया साथियों कि मीटिंग हमारी यूट्यूब पर रहने वाली है। हाँ, आज चैलेंजेस आया और चैलेंज से हम कभी घबराते नहीं है। आज जो चैलेंज आया वो चैलेंज की वजह ये है कि जो हमारा YouTube है उसने अपने काफी सारे अपडेट कर दिए, चेंज कर दिए, तो उसको हमारे टेक्निकल ने 20-25 मिनट का समय लिया, उसको पूरा रीड किया, जो उसकी नई आइडियोलॉजी है उसके अकॉर्डिंगली उसको हमने सेट किया और सेट करने के बाद आज हम लाइव हैं, आप लोगों के बीच में हैं। और डॉक्टर साहब जिसकी ये वाणी आज हमने रिकॉर्ड करी है वो YouTube पे बनी रहेगी। आप जो नहीं आए हैं अपने साथी उनको जाइए और बताइए कि YouTube पे वो सुन सकते हैं। बहुत अच्छा इन्होंने मोटिवेशन आज दिया। और एलडीपी जो कुछ एरिया में कुछ लोगों के साथ की जाती है, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग ये ऑनलाइन एलडीपी का हम जो चलन चलाने जा रहे हैं, तो ये ऑनलाइन एलडीपी का बहुत सारे लोगों को फायदा मिले और जो किसी कारणवश बिजी रहे वो बाद में सुन पाए। तो ये एलडीपी हम हर संडे जो करने जा रहे हैं एजुकेशन की रूपरेखा में, तो इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा हमारे साथियों को मिले, इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो दोस्तों लास्ट में मैं फिर आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ, livanocare.com, इसके अंदर सिर्फ लिवानो के जो कंपनी के अपने प्रोडक्ट आ रहे हैं और जो हमारा टैगलाइन है प्रीमियम बट अफोर्डेबल, यानी कि कोलगेट पेस्ट अगर 90 रुपए का, हमारा 150 का है तो आपको 90 में ही मिलेगा और क्वालिटी उनकी मिलेगी जो 300 का बताते हैं। नाम नहीं ले रहे, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्वालिटी आपको 300 वाली मिलेगी, लेकिन कोलगेट के दाम पे मिलेगी 90 रुपए में। यह मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलेगा, लेकिन क्वालिटी आपको प्रीमियम मिलेगी, जिसके लिए हम जाते हैं। तो लिवानो मार्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें आपको प्रोडक्ट सस्ते भी मिलेंगे और अच्छे भी मिलेंगे। तो मेरी तरफ से इतना ही, और डॉक्टर साहब का लास्ट में फिर से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आए हुए सभी साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद और उम्मीद करता हूं नेक्स्ट संडे आने वाला है
और इसी तरह से धमाकेदार मीटिंग डॉक्टर साहब लेने वाले हैं। और इस बार 11 बजे जो आज की संख्या इससे 2 से 3 गुना होने वाली है, क्योंकि उसी मीटिंग के बाद फिर आप लोगों की सेल होने वाले हैं फड़िए। तो जिसको सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए वो आएगा भी और अपनी टीम को जगाएगा भी। तो थैंक यू सो मच, खुश रहें और इसी तरह से अपना साथ बनाए रखें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सभी साथियों का, धन्यवाद।